दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका दूसरा वीडियो होने वाला है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। पहले वीडियो में हमने सारी बातें को बता दिया है कि कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों फॉर्मेट होते हैं, क्योंकि इनकी बैलेंसी 4 होती है जिसको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। और दूसरा रीजन दोस्तों ये था कि कार्बन परमाणु के पास जो है ये इंटरलिंकिंग कैपेसिटी थी। मतलब कार्बन परमाणु जो होते हैं ये आपस में डबल बॉन्ड के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं और कार्बन परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया था कि कार्बन परमाणु जो होते हैं ये ओपन चेन भी बनाते हैं और क्लोज चेन भी बनाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे कार्बनिक यौगिक जितने हमारे होते हैं उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट जो होता है आप सभी स्टूडेंट को बता दें वो होता है आपका एलिफैटिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड। पहला क्या होता है आपका एलिफैटिक कंपाउंड होता है और ओपन चेन कंपाउंड होता है। तो इस यौगिकों को मतलब कि जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं इनको हम वशीय यौगिक कहते हैं। और इसका जो सबसे बेसिक वाला जो कंपाउंड होता है वो आपका होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है आपका CH4। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड का सबसे बेसिक जो आपका कंपाउंड होता है वो आपका होता है मीथेन, जिसमें आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होते हैं। इसके पश्चात मैं दोस्तों बात कर लूं तो जितने सारे आपके कंपाउंड बनेंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने सारे कंपाउंड बनेंगे अगर वो ओपन चेन के कंपाउंड है तो ये आपके एलिफैटिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, मैंने बता दिया। यदि अगर आपसे पूछा जाएगा कि एलिफैटिक कंपाउंड किसे कहते हैं तो आपको कहना है कि जितने सारे कंपाउंड ओपन चेन में होते हैं सारे के सारे जो होते हैं आपके एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ऑल ओपन चेन कंपाउंड आर एलिफैटिक कंपाउंड। और ये इसमें जो होता है मीथेन जो CH4 होता है ये सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, सभी कार्बन परमाणु जो होते हैं एक दूसरे के साथ खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं और सभी परमाणु जो होता है एक सीधी पंक्ति में भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि केवल सीधी पंक्ति में ही रहेंगे तो वो एलिफैटिक कंपाउंड होगा। इनमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कभी भी क्लोज चेन का फॉर्मेशन वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सभी कंपाउंड को हम एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है आप लोग का चक्रीय या समृद्ध श्रृंखला का यौगिक जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कार्बन परमाणु यदि आपके बंद श्रृंखला में जुड़े होंगे तो ये दो उपवर्ग में विभाजित कर दिए जाएंगे। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा एरोमेटिक और दूसरा हो जाएगा आप लोगों का एलिसाइक्लिक। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा दोस्तों ये एरोमेटिक हो जाएगा और दूसरा कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा एलिसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं आप सभी स्टूडेंट को किस तरीके से सारी चीजें आपकी होनी है। तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड आपका जब भी देगा तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझ लेना है कि इनमें जो होता है एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। ये सुगंध वाले यौगिक भी कहे जाते हैं, इसलिए इन्हें एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। एरोमेटिक शब्द जो होता है आपका ये अंग्रेजी के एरोमा शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ ही होता है सुगंधित। यानी कि इसके अंतर्गत जितने सारे आपके कंपाउंड आते हैं, सबसे पहला जो बेसिक कंपाउंड होता है वो होता है आपका C6H6 जो होता है आपका बेंजीन। बेंजीन रिंग इस तरीके से आपका बनता है। ये बेंजीन रिंग आपका जो होता है ये आपका सबसे बेसिक वाला होता है इसका एरोमेटिक कंपाउंड का। यानी कि हम बेंजीन को जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स का जन्मदाता मान सकते हैं, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से हम मीथेन को हम लोग ओपन चेन कंपाउंड का जन्मदाता मानते थे। नेक्स्ट वाला टॉपिक आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड का आ जाएगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में एक्चुअली होगा क्या कि इनमें जो होते हैं जिनके जो गुणधर्म होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये तो एलिफैटिक यौगिकों के समान होती है और ये जो कंपाउंड होता है ये एरोमेटिक यौगिक से पूर्णतः भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें एलिसाइक्लिक कहा जाता है। कुछ एलिसाइक्लिक यहाँ पे बना दिया गया है। हमेशा देखिएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड में भी आपके कार्बन जो होंगे एक दूसरे के साथ क्लोज चेन में फॉर्मेट होंगे। ठीक है, और इसका नाम लिखते समय दोस्तों पहले हम लोग साइक्लो लगा देंगे। साइक्लो इसलिए लगा देंगे क्योंकि ये एक बंद चेन का निर्माण कर रहा है। तो आपका ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, नेक्स्ट हो गया आपका साइक्लो
साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद हो गया आप लोग का साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये चीजों को देख सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर परीक्षा में पूछा जाता है। अगर दोस्तों आप भी सेमेस्टर परीक्षा की अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल करें। अगर आप 8826396022 नंबर पे कॉल कर लेते हैं और आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी एक महीना में बहुत ही जबरदस्त तैयारी होने वाली है। जनवरी में ही दोस्तों आप लोग का सेमेस्टर परीक्षा है, इसलिए यदि आप लोग अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन स्किल और ड्राइंग की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ने के लिए आपको सिंपली इस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।